हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। तो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। और बच्चों, मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना और हम कार्बनिक रसायन में पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 जो कि है हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन में अब तक हम 9 लेक्चर्स कर चुके हैं और आज का हमारा जो 10वां लेक्चर है वो हेलो एरीनों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में है, जिसका भाग 1 मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। भाग 1 में हमने हेलो एरीन की नाभिक रागी क्रियाओं के बारे में जाना। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, नाभिक रागी के बाद आती है हमारी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। ठीक है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन सब लोग समझ चुके हैं, मैं उम्मीद करती हूँ। आज मैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन आपको विस्तार में समझाऊंगी और धातुओं के साथ अभिक्रिया में हम कुछ नेम रिएक्शंस के बारे में आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप सब रेडी हैं? तो स्टार्ट करते हैं हमारा हेलो एरीनो की अभिक्रियाएं भाग 2। ठीक है बच्चों, तो पहला है आपका इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, नाम लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन रागी। क्या नाम लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन रागी। इलेक्ट्रॉन रागी मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव और रागी मतलब प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव और रागी का मतलब हम कौन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्यार करने वाला। क्या हुआ? प्यार करने वाला। तो इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब हुआ नेगेटिव से प्यार करने वाला। नेगेटिव से प्यार करने वाला, नेगेटिव से प्यार करने वाला, नेगेटिव से मोहब्बत करने वाला। अब बच्चों, नेगेटिव से मोहब्बत कौन करेगा? नेगेटिव से मोहब्बत भाई वही करेगा जो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में विकर्षण का गुण होता है और नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में हमेशा कैसा गुण होता है? आकर्षण का गुण होता है। ये आप सभी को पता है। नेगेटिव पॉजिटिव आकर्षण, नेगेटिव नेगेटिव विकर्षण और पॉजिटिव पॉजिटिव भी विकर्षण। तो हम क्या कहेंगे? नेगेटिव को प्यार करने के लिए कौन चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन रागी वो होंगे जो नेगेटिव से प्यार करेंगे। तो हम इलेक्ट्रॉन रागी को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। जैसे मैंने बोला न्यूक्लियोफाइल आपको बताया था, मतलब न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव, फाइल मतलब प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिव को चाहने वाले, इलेक्ट्रोफाइल मतलब नेगेटिव को चाहने वाले। तो सिंपल सी बात है, नेगेटिव को कौन चाहेगा? नेगेटिव से मोहब्बत कौन करेगा? जो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो हम इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में किन्हें लेंगे? H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, यही होंगे ना। H के ऊपर हमारा प्लस चार्ज होता है, Na के ऊपर हमारा प्लस चार्ज होता है, इनके ऊपर धनात्मक होता है। तो इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब नेगेटिव से प्यार करने वाले, और नेगेटिव से प्यार भाई साहब कौन करेंगे? वही करेंगे जो खुद पॉजिटिव होंगे। रीजन क्या है? क्योंकि हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं उनके बीच में लव होता है, क्योंकि उनके बीच में कौन सा गुण होता है? आकर्षण का गुण होता है। कैसा गुण होता है? आकर्षण का गुण होता है। और नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव की मैं बात करूं तो इनके बीच में कौन सा गुण होता है बच्चों? इनके बीच में विकर्षण का गुण होता है। ठीक है, अब हम अभिक्रियाएं कौन सी पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं हेलो एरीनो की अभिक्रिया। तो बच्चों, जैसे आपकी बेंजीन की रिंग सारी अभिक्रिया करती है, हेलो एरीन भी आपके बहुत सारी अभिक्रिया करते हैं, जैसे कि हेलोजनन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये सारी अभिक्रियाएं किसकी है? ये आपके हेलो एरीन्स की इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाएं हैं। क्लियर? तो यहां पर हम जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन रागी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां जो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इलेक्ट्रोफाइल का क्या क्या पढ़ेंगे? हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसका हैलोजनन।
ठीक है। दूसरे में हम पढ़ेंगे इसका नाइट्रेशन, तीसरे में हम पढ़ेंगे इसका सल्फोनेशन, सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण भी आप बोल सकते हैं, नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण भी आप बोल सकते हैं, हैलोजनन या फिर आप हैलोजनन जननीकरण भी इसको बोल सकते हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे इसकी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्लियर है बच्चों? हैलोजनन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इन चारों क्रियाओं को हम डिटेल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम महत्वपूर्ण बात यहां पर जाने कि बेंजीन की तरह जितने भी हमारे हैलोएरीन होते हैं, हैलोएरीन को आप कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो ना, बेंजीन की रिंग, क्योंकि ये एरीन है, और हेलो, हेलो मतलब इसके ऊपर हैलोजन है, तो हैलोजन को हम एक्स से लिखते हैं, और ये हो गए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर हो गए। ठीक है, अब ये जो हैलोएरीन है ये भी बेंजीन की तरह ये सारी अभिक्रियाएं देता है, लेकिन यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है वो वैसी नहीं होती। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया आपकी है वो थोड़ी मंद गति से होती है और हमेशा ऑर्थो पैरा निर्देशित होती है। कैसी निर्देशित होती है? हैलोएरीन की अभिक्रियाएं हमेशा ऑर्थो पैरा निर्देशित होती हैं। इस बात को रट लीजिए, ऑर्थो पैरा निर्देशित होती है। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैडम हमने क्यों बोला कि हैलोएरीन की अभिक्रियाएं ऑर्थो पैरा निर्देशित होती है, क्या रीजन है इसका? बच्चों, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, क्लास 11th में भी आप पढ़ के आए हो, अनुनादी संरचना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसकी अनुनादी संरचनाएं। क्या? अनुनादी संरचनाएं। जब आप अनुनादी संरचनाएं इसकी बनाओगे तो आप देखोगे कि कौन सा अनुनादी संकर यहाँ पर स्थायी है, स्टेबल है, तो उसके हिसाब से हम इसकी रचनाएं देखते हैं। और जब आप रचनाएं देखते हो तो वो हमेशा ऑर्थो पैरा निर्देशित होती है। ऑर्थो पैरा निर्देशित क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन रागी को किससे प्यार है? इलेक्ट्रॉन रागी को नेगेटिव से प्यार है, तो वो कहाँ जाएगा? वो हमेशा वहां जाएगा जहां पे उसको नेगेटिव मिलेगा। कहां पर जाएगा? जहां उसको नेगेटिव मिलेगा। तो पहले मैं आपको बताती हूं कि कैसे इस हैलोएरीन की हम अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने बोला हैलोएरीन की अनुनादी संरचनाएं, तो हम यहां पर बनाते हैं हैलोएरीन की अनुनादी संरचनाएं। तो इसके लिए हमने एक हैलोएरीन लिया, ठीक है, ये आपका हो गया एक हैलोएरीन। अब मुझे इसकी अनुनादी संरचनाओं के हिसाब से ये बताना है कि ये ग्रुप कैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। मेटा पर ये जो आपको प्रोडक्ट्स देगा, मेटा के प्रोडक्ट्स आपको कम मिलेंगे, लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने की वजह से जो हमें मेन प्रोडक्ट मिलेंगे वो या तो ऑर्थो पोजिशन पे मिलेगा या पैरा पोजिशन पे मिलेगा। तो देखो क्या होगा, ये यहाँ पर शिफ्ट, ये आपका यहाँ पर शिफ्ट, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। ये पॉजिटिव चार्ज और ये आपका नेगेटिव इधर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको किस तरीके से बनाएंगे? ये चार्ज यहाँ पर और ये बॉन्ड आपका यहाँ पर। क्लियर? अगली स्टेप में क्या होगा? अगली स्टेप में ये आपका यहाँ और ये बॉन्ड आपका यहाँ। क्लियर? तो यहाँ पर हमने ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताए, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग जब भी या तो आपका कोई हैलोएरीन होगा
या फिर आपका बेंजीन होगा, वो हमेशा कैसा होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, मेटा डायरेक्टिंग नहीं होगा। और बेंजीन के कंपैरिजन में जो हेलोएरीन है उसकी जो रिएक्शंस होती है वो कम रिएक्शंस को शो करता है एज कंपेयर टू हेलोएरीन, एज कंपेयर टू बेंजीन। हेलोएरीन आपको कम रिएक्शन देगा एज कंपेयर टू बेंजीन। तो अल्टीमेटली आपने ये देखा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका सिर्फ कौन सी पोजीशंस पर आ रहा है, वो आपकी या तो ऑर्थो पोजीशन पे है या फिर पैरा पोजीशन पे है। तो ये थे इसके अनुनादी संरचनाएं जो कि प्रूव करती हैं कि जो हेलोएरीन है वो बेंजीन के कंपैरिजन में कम रिएक्शंस को आपको शो करेगा, लेकिन अगर हमें उसको शो करवाना है तो हमेशा जो प्रोडक्ट होंगे वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलोजनन, हेलोजनन मतलब हेलोजिनेशन। क्लियर बच्चों? हेलोजनन, हेलोजनन मतलब हेलोजिनेशन, और हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का जुड़ना, तभी तो हमने उसको हेलोजनन बोला। तो हेलोजिनेशन वर्ड का मतलब होता है यहां पर हेलोजन का जुड़ना। हेलोजन का जुड़ना। हेलोजन जुड़ा, किस में जुड़ेगा? हेलोएरीन में जुड़ेगा। हेलोएरीन में हेलोजन जब जुड़ेगा तो वो ऐसे ही नहीं जुड़ेगा, यहाँ पर आपको कोई ना कोई अभिकर्मक की रिक्वायरमेंट होगी, तभी आपको जो यहाँ पर उत्पाद मिलेंगे वो ऑर्थो और पैरा निर्देशित होंगे। तो हेलोजनन को हम देखते हैं उदाहरण स्वरूप। सबसे पहले हो गया हमारा ये क्लोरोबेंजीन, ये है Cl, क्या नाम दूंगी मैं इसको? इसका नाम हुआ क्लोरोबेंजीन। हेलोएरीन है ना, क्योंकि हेलोजन लगा हुआ है एरीन के ऊपर। अब मुझे हेलोजनन करवाना है, तो मैंने क्या बोला कि इस क्लोरोबेंजीन का जब मैं हेलोजनन करवाऊंगी तो हेलोजनन करवाने का बच्चों मतलब हुआ कि मुझे इसमें Cl2 डालना है, यही डालना है। अब इस Cl2 को ऐसे नहीं डालेंगे, कोई ना कोई अभिकर्मक इस क्रिया में प्रयोग होगा, इस अभिक्रिया में होगा। तो यहां पर बच्चों आपको लेना पड़ेगा निर्जल FeCl3, निर्जल FeCl3। ठीक है। अब हेलोजनन मतलब ये हेलोजन इसके ऊपर अटैक करे। अब आप बताओ ये हेलोजन इसके ऊपर कहां अटैक करेगा? इस Cl2 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा होगा। अब आप जानते हो ये बॉन्ड क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर इस Cl ने इस बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो ये तो हो गया पॉजिटिव और ये हो गया आपका नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव जब जुड़ना चाहेगा तो ये कहाँ जुड़ेगा? ये हमेशा ऐसी पोजीशन ढूंढेगा जो नेगेटिव हो, और अभी मैंने बताया कि कौन सी पोजीशन नेगेटिव होती है, या तो ऑर्थो या फिर पैरा। तो यहां पर बच्चों आपकी बनेगी बेंजीन की रिंग, यहां बन गया Cl, ठीक है, यहां भी Cl प्लस दूसरा प्रोडक्ट बनेगा आपका ऑर्थो पे, तो ये बन गया आपका Cl और यहां भी लग गया Cl। अब हेलोजन के जस्ट पास वाली जो पोजीशन होती है वो ऑर्थो होती है, और जो आमने सामने अपोजिट होती है उसको मैं पैरा कहती हूँ। तो ये जो बना इसका नाम क्या है? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये जो प्रोडक्ट है मुख्य, ये पैरा है और ये कौन सा है? ऑर्थो है। तो इसको मैं नंबरिंग दूं तो इसका नाम हुआ 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। क्लियर? और इसका नाम क्या हुआ दूसरे वाले का? दूसरे वाले का नाम हुआ 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम हुआ 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। क्लियर बच्चों? नाम देंगे इसको तो ये हो गया 1 2 3 4, कहीं से भी 2 नाम, पोजीशन हमेशा इसको 4th ही मिलेगी। उसको अगर मैं नाम दूंगी दूसरे वाले को तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। ठीक है, तो इसका नाम हुआ 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन और उसका नाम हुआ 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। मैं मुख्य की बात करूंगी, हमेशा 2 प्रोडक्ट बनते हैं, 2 उत्पाद बनते हैं। एक होता है मेरा मेजर, एक होता है मेरा माइनर। तो मेजर जो मुख्य उत्पाद है उसमें वो कौन सा है? हमेशा पैरा वाला आपका मुख्य उत्पाद होता है। तो ये हो गया आपका मुख्य उत्पाद
और ये हो गया बच्चों आपका अल्प उत्पाद। क्लियर है? तो यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने करवाया हेलोजन। अब हमारी जो अगली अभिक्रिया है वो है यहां पर नाइट्रोकरण, नाइट्रोकरण, नाइट्रीकरण या फिर नाइट्रेशन, एक ही बात है, नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन का क्या मतलब हुआ, नाइट्रो वाले ग्रुप का जुड़ना। किसका जुड़ना, नाइट्रो वाले ग्रुप का जुड़ना। और नाइट्रो कब जुड़ेगा, जब मैं नाइट्रिक एसिड लूंगी, नाइट्रिक का अम्ल लूंगी। तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इसका नाम हुआ क्लोरोबेंजीन। ठीक है, करना क्या है, नाइट्रेशन करना है। नाइट्रेशन का मतलब मुझे यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप चाहिए। तो अभिक्रिया किसके साथ होगी, यहां आपको लेना पड़ेगा HNO3 और साथ में लेना पड़ेगा सांद्र H2SO4 का अम्ल। HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों का होना जरूरी है। अगर ये नीचे वाला नहीं लिया है तो अभिक्रिया आपकी नहीं होगी। तो नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण करना है तो यहां पर मुझे एरो के ऊपर लिखना होगा HNO3 और नीचे मुझे लिखना होगा यहां पर सांद्र H2SO4। ठीक है, दोबारा जब ये HNO3 अटैक करेगा तो किसको ढूंढेगा, ये अपने प्यार को ढूंढेगा, ये नेगेटिव को ढूंढेगा, ये ऑर्थो और पैरा को ढूंढेगा। ठीक है, तो होगा क्या बच्चों, ये हो गई हमारी बेंजीन की रिंग, 1 2 3, क्लोरीन अपनी जगह पे लगा हुआ है, क्लोरीन अपनी जगह पे लगा हुआ है। अब HNO3 से निकलेगा नाइट्रो ग्रुप क्योंकि करना है नाइट्रेशन। तो HNO3 अपना NO2 कहां लगाएगा, पहले लगाएगा पैरा पे और दूसरा NO2 कहां लगाएगा, सॉरी ऑर्थो पे। क्लियर है? तो ऑर्थो पैरा निर्देशित होता है तो एक NO2 लगेगा आपका ऑर्थो पे, एक NO2 आपका लगेगा पैरा पे। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया आपका पैरा, ये हो गया आपका ऑर्थो। अभी अभी आपको बताया मैंने, जो पैरा वाला होता है वो होता है आपका मेजर प्रोडक्ट, मेजर मतलब मुख्य, और जो आपका ऑर्थो वाला होता है वो होता है आपका माइनर प्रोडक्ट, माइनर का मतलब होता है अल्प। ये हो गया अल्प और ये हो गया आपका मुख्य। क्लियर है बच्चों? चलिए अब मुझे इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए मैं क्लोरीन और नाइट्रो को देख लेती हूं, क और न। ठीक है, अब ABCD के हिसाब से हम चलें तो C पहले आएगा, N बाद में आएगा ना, तो हम इसको नाम देंगे तो इसका नाम होगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, या फिर हम इसको पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं और उसको ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन भी हम उसको बोल सकते हैं। लेकिन जो हमारा पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा वाला जो प्रोडक्ट होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, मुख्य होगा, और बाकी वाला आपका अल्प होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, नाइट्रो के ग्रुप को जोड़ा। तो नाइट्रो को जोड़ना मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, नाइट्रीकरण। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी तीसरी अभिक्रिया जिसका नाम है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब होता है सल्फर का जुड़ना, सल्फोनीकरण होना, इसको हम कहेंगे सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन करवाने के लिए सीधी सी बात है, मुझे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल, उसको लेना पड़ेगा, तभी हमारा सल्फोनेशन होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां लेके चलते हैं क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। आप देखेंगे हमने जितनी भी अभिक्रिया करवाई सब में हम क्लोरोबेंजीन लेके चले, तो आपको यहाँ पर रटना नहीं है। पूरी कार्बनिक रसायन को जब आप समझ के चलेंगे तो ये सब्जेक्ट आपको कभी भी टफ नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें हमें कुछ रटना नहीं है, हमें सिर्फ हर चीज को समझते हुए चलना है। क्लोरोबेंजीन में मैं क्या डालूं, मुझे डालना पड़ेगा सांद्र H2SO4 मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये डाल के मुझे इसको हीट करना पड़ेगा। ये जो मैंने यहाँ पे त्रिकोण साइन बनाया है, ट्राइंगल का साइन बनाया है, इसका मतलब है कि हम इसको हीट कर रहे हैं, इसको हम ऊर्जा दे रहे हैं। तो बच्चों यहाँ क्या होगा,
इस अभिक्रिया में Cl यही लगा है, दो उत्पाद बनेंगे फिर से, एक होगा मेजर एक होगा माइनर, Cl यही लगा रहेगा, लेकिन ये H2SO4 जो है इसमें से आपका SO3H ग्रुप एक बार बच्चों यहां जुड़ जाएगा और एक बार यहां जुड़ जाएगा। एक बार SO3H ग्रुप यहां लगेगा, एक बार वहां लगेगा। तो यहां पर ये बना आपका मुख्य प्रोडक्ट जिसको मैं मेजर कहती हूं, और वो बनेगा आपका अल्प, क्योंकि वो ऑर्थो वाला है। तो हमेशा जो मुख्य होता है वो कौन सा होता है, पैरा वाला, और जो अल्प होता है वो होता है ऑर्थो वाला। अब मुझे इस उत्पाद का नाम लिखना है, ठीक है। अब बच्चों मैं क्लोरीन और SO3H की बात करूंगी, तो यहाँ पर हम नंबरिंग किसको पहले देंगे, हम पहले नंबरिंग SO3H को देंगे। तो यहाँ पर नंबरिंग होगी 1 2 3 4 और यहाँ होगी 1 और 2। तो यहाँ आएगा 4 क्लोरो सल्फोनिक अम्ल। ये क्या बना है, अगर आपका बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H ग्रुप है तो उसको हम सल्फोनिक अम्ल कहते हैं। तो इस उत्पाद का नाम है 4 क्लोरो सल्फोनिक अम्ल। क्या नाम है, 4 क्लोरो सल्फोनिक अम्ल। और उसका क्या नाम है, उसका नाम है 2 क्लोरो सल्फोनिक अम्ल। इसका नाम है 2 क्लोरो सल्फोनिक अम्ल। इतना क्लियर। इसको मैं कहूंगी 4 क्लोरो सल्फोनिक अम्ल, उसको मैं कहूंगी 2 क्लोरो सल्फोनिक अम्ल। जो पैरा है वो मुख्य है और जो ऑर्थो है वो हमारा अल्प है। क्लियर। तो ये क्या किया हमने सल्फोनेशन किया। तो हम हैलोजनन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन 3 चीजें कर चुके। चौथी अभिक्रिया जो है उसको मार्क कर लीजिए, ना ही इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है आपकी फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम है बच्चों फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो बच्चों नाइट्रेशन सल्फोनेशन के बाद हमारी जो अगली अभिक्रिया है उसका नाम है फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है। अब फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया जब हम करेंगे तो हम हमेशा इसमें निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड का प्रयोग लेंगे। तो देखिए आप कैसे क्लोरोबेंजीन को हम फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया यहाँ पर करवाते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर लेना है क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर हम अभिक्रिया करवाएंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, जिसको हम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर हमें जो उत्पाद के रूप में मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पर Cl ग्रुप, यहाँ पर CH3 ग्रुप। एक क्लोरीन आपको ऑर्थो पोजीशन पे मिलेगा और दूसरा CH3 ग्रुप आपको पैरा पोजीशन में मिलेगा। तो यहाँ पर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हमने जब फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया करवाई तो आपको यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिले, एक आपका ऑर्थो वाला हुआ, एक आपका पैरा वाला हुआ। ये आपका ऑर्थो है, ये प्रोडक्ट आपका पैरा है। और हम जानते हैं कि जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट होता है वो आपको अल्प मात्रा में प्राप्त होता है, इसको हम माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो पैरा वाला होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। अब जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमको जो मिला है, तो यहाँ पर मुझे इसको 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 2, तो इसका नाम होगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, और इसका नाम होगा 1 2 3 4, तो 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन। क्लियर। 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन। सिमिलरली हमने दोबारा क्लोरोबेंजीन लिया। अब अभिक्रिया में हमने क्या किया, CH3COCl के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई। दोबारा हमें क्या लेना पड़ेगा, निर्जल AlCl3, जिसको हम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड कहते हैं। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेंगे। यहाँ पर आपका 1 पे तो Cl है
ठीक है, और यहाँ कौन सा ग्रुप आएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ भी आपका Cl रहेगा और इस पोजीशन पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब इसको हम फर्स्ट नंबर देंगे, इसको सेकंड नंबर देंगे, इसको फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और इसको मिलेगी अब फोर्थ पोजीशन। क्लियर? तो इसका नाम क्या हुआ, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। क्या बोलेंगे इसको हम, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, और इसे हम क्या कहेंगे, इसे बच्चों हम कहेंगे 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। क्लियर? तो ये हो गया 2 पे क्लोरो और COCH3 ग्रुप आपका एसिटोफिनोन, और रिंग के ऊपर COCH3 ग्रुप एसिटोफिनोन, और ये पोजीशन फोर्थ हो गई क्लोरीन की। तो क्लोरीन और CH3 में कंपैरिजन होगा तो क्लोरीन को फर्स्ट पोजीशन मिलेगी, लेकिन क्लोरीन और COCH3 ग्रुप में कंपैरिजन होगा तो हम COCH3 को यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ये अभिक्रिया होती है आपकी फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। क्लियर? चलिए, अब जो आपकी अगली अभिक्रियाएं हैं वो आपकी है धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों अब हमारा अगला क्रम है धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो देखिए, धातुओं के साथ अभिक्रिया में सबसे पहले हम बात करेंगे फिटिक अभिक्रिया की। वुड्स-फिटिक के बाद जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन होती है उसको हम फिटिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो फिटिक अभिक्रिया का क्या मतलब है कि अगर आपने कोई भी यहां पर एल्काइल हैलाइड लिया, सॉरी एल्काइल हैलाइड नहीं, हम यहां पर एरिल हैलाइड लेंगे। एराइल हैलाइड लिया, ठीक है, उस एराइल हैलाइड की अभिक्रिया हमको सोडियम के साथ करनी है, लेकिन किसकी उपस्थिति में, हमें यहाँ पर ड्राई ईथर, जिसको हम शुष्क ईथर कहते हैं, उसकी उपस्थिति में हमें यह अभिक्रिया करवानी पड़ेगी। तो आप देखोगे कि आपने एरिल हैलाइड लिया, ये हुआ आपका एरिल हैलाइड, इसको हमको सोडियम के साथ अभिक्रिया करवानी है, लेकिन यहाँ पर क्या लेना है, हमें यहाँ पर शुष्क ईथर लेना है, जिसको हम ड्राई ईथर कहेंगे। ठीक है, इसको हम बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। तो अब यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उत्पाद के रूप में, यहाँ पर आपको मिलेगी डाइफेनिल। यहाँ जो हमें उत्पाद के रूप में मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको डाइफेनिल मिलेगा, और ये डाइफेनिल ही है जो प्रोडक्ट हमें फिटिक अभिक्रिया में प्राप्त होता है, और साथ में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 2NaX। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की और रिएक्शन होती है जिसको हम उल्मान अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए उल्मान अभिक्रिया कैसे करेंगे हम, ये थी आपकी फिटिक रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारी उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन में यहां पर हमारे पास में जो एरिल हैलाइड हम लेके चलते हैं वो होता है आपका आयोडोबेंजीन। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम यहाँ पर कॉपर के साथ करवाते हैं। तो कॉपर के साथ अभिक्रिया करवाने पर ये हमको क्या देता है, ये हमको डाइफेनिल देता है। ठीक है, ये आपको मिल गया यहाँ पर डाइफेनिल ग्रुप, और साथ में हमें यहाँ मिल जाएगा CuI2। तो जब आप ये अभिक्रिया कॉपर के साथ करवाते हो, किसकी, आयोडोबेंजीन की, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम आयोडोबेंजीन बोलेंगे, क्योंकि बेंजीन रिंग पे आयोडीन ग्रुप आपका अटैच है। तो आयोडीन के साथ आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया कॉपर के साथ करवाने पे हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, डाइफेनिल, और इसको हम बोलते हैं उल्मान अभिक्रिया। क्लियर? चलिए, पहली अभिक्रिया है आपकी वुड्स-फिटिक अभिक्रिया। तो वुड्स-फिटिक अभिक्रिया को करवाने के लिए हमको क्या लेना होगा, इसमें हम एल्किल हैलाइड प्लस एरिल हैलाइड का मिक्सचर लेंगे।
तो देखिए एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का मिक्सचर जब हम लेंगे तो ये अभिक्रिया हम किस रूप से करेंगे? एल्किल हैलाइड का मतलब होता है RX, एरिल हैलाइड का मतलब होता है रिंग के ऊपर X। क्लियर? अब अभिक्रिया किसके साथ करवानी है? किसी धातु के साथ, तो धातु ले लिया सोडियम। और जब भी आप ये अभिक्रिया करवाओगे तो आपको ड्राई ईथर को लेना। ड्राई ईथर का मतलब होता है शुष्क ईथर। शुष्क ईथर को लेना अति आवश्यक है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? शुष्क ईथर को लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिया? यहाँ पर हमने लिया ड्राई ईथर। जब हम ये अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा रिंग के ऊपर R। ठीक है, और साथ में हमें क्या मिलेगा? क्योंकि X 2 है तो 2Na। X बैलेंस करने के लिए हम यहाँ सोडियम को भी 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्किल बेंजीन। ठीक है, इसका नाम क्या हुआ? एल्किल बेंजीन। तो एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का मिक्सचर लेना है, धातु के साथ अभिक्रिया करवानी है। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे वुड्स-फिटिक की अभिक्रिया। अब जो धातुओं के साथ अभिक्रिया है उसमें हमारे पास में एक और अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का नाम है हमारा फिटिक अभिक्रिया। अब देखो फिटिक अभिक्रिया करते क्यों है? तो बच्चों फिटिक अभिक्रिया को हम करते हैं डाइफेनिल को बनाने के लिए। तो देखो डाइफेनिल कैसे बनेगा? यहां भी हमें धातु तो लेनी है Na, ड्राई ईथर भी हमको लेना है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर सिर्फ एक एरिल हैलाइड लेंगे। यहाँ पर 2 लगाएंगे क्योंकि हमको डाइफेनिल चाहिए, और यहाँ पर X। ठीक है, यहाँ पर अब एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का मिश्रण नहीं लेना है, सिर्फ हमको एरिल हैलाइड लेना है। अभिक्रिया करवानी है हमें धातु के साथ। धातु को भी हमको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना होगा। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। जब आप ये अभिक्रिया ड्राई ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करवाने के पश्चात आप क्या देखोगे कि यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? डाइफेनिल ग्रुप। डाइफेनिल का क्या मतलब हुआ? 2 फेनिल रिंग्स अटैच है, और ये 2Na और 2X हो गए, तो इन दोनों ने मिलके क्या प्रोडक्ट दिया? 2NaX। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को हम कहते हैं फिटिक की अभिक्रिया। तो धातुओं के साथ अभिक्रिया में हमारे पास 2 अभिक्रिया हुई, एक का नाम हुआ वुड्स-फिटिक और एक का नाम हुआ फिटिक। वुड्स-फिटिक में हम हमेशा एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का मिश्रण लेंगे। सोडियम और ड्राई ईथर तो रहेगा ही, लेकिन फिटिक अभिक्रिया जब हम करवाएंगे तो हमको क्या लेके चलना है? ओनली एंड ओनली एरिल हैलाइड। क्लियर? चलिए, हमने हेलो एरीन की अभिक्रिया को विस्तार में पढ़ा, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन रागी और धातुओं के साथ अभिक्रिया पढ़ी। इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया में मैंने आपको हैलोजनन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन बताया, और धातुओं में हमने बेसिकली 3 रिएक्शंस पढ़ी, वुड्स-फिटिक, फिटिक और उल्मान। आई होप आज का लेक्चर सभी बच्चों को क्लियर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पॉली हैलोजन यौगिक। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सभी को क्लियर है। तो अगले लेक्चर में हम पॉली हैलोजन यौगिकों की बात करेंगे, एक नया टॉपिक, एक नया कॉन्सेप्ट। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। अगर आपको कोई भी डीपीपी, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी कंटेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यू कैन डाउनलोड अवर मोशन लर्निंग ऐप। हैव अ ग्रेट डे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।